मधुपुर गांव में पतलू नाम की एक लड़की रहती। पतलू की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। पतलू अपने बाबा के साथ रहती। पतलू का एक भाई भी है जो हमेशा काम के लिए शहर में रहता है। पतलू के पिता पतलू की शादी एक जॉन नाम के लड़के से करते हैं और फिर वे अपने ससुराल चली जाती है। शादी के कुछ महीने बाद ही पतलू के पिता का निधन हो जाता है। देखते ही देखते पतलू की शादी को 2 साल हो जाता है और पतलू को कोई बच्चा नहीं होता। इसलिए पतलू की सास पतलू को हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती है। फिर एक रोज पतलू के पति जॉन का एक बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है और वो हादसे पे ही दम तोड़ देता है। जॉन के निधन के बाद पतलू की सास पतलू के ऊपर और ज्यादा अत्याचार करती है, यहाँ तक कि वे अभी पतलू को मारने भी लगी थी। लेकिन पतलू का ससुर मोटू वे एक अच्छा आदमी था और वे अपनी पत्नी झटका से कहता है, हमारा बेटा जॉन के साथ जो भी कुछ हुआ है वो उसके नसीब में लिखा हुआ था। इसमें पतलू का कोई दोष नहीं है। तुम पतलू के ऊपर ऐसा अत्याचार मत करो, वे एक छोटी सी तो बच्ची है। तभी वहाँ पर पतलू का भाई आ जाता है और वे मोटू और झटका से कहता है, मुझे आप दोनों से जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? दरअसल बात यह है कि मैं अपनी बहन को इसे विधवा के रूप में नहीं देख सकता। मैं अपनी बहन की दूसरी शादी कराना चाहता हूँ। अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं अपनी बहन के लिए कोई रिश्ता देखना चाहता हूँ। भला हम लोगों को क्या आपत्ति होगी बेटा? तुम पतलू के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दो। ऐसे कैसे रिश्ता देखना शुरू कर दे? पतलू मेरी मरहूम बेटे की पत्नी है और मैं पतलू की दूसरी जगह शादी कर दूं? कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। झटका, बच्चों जैसी बातें मत करो। अगर हम पतलू की शादी नहीं करेंगे तो पतलू अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटेगी और हम दोनों पतलू के साथ कब तक रहेंगे? पतलू को भी तो अपनी जिंदगी जीने का हक है ना, उसे भी तो पति का प्यार चाहिए। तुम बात को समझो। भैया, पापा, मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपने जॉन के याद में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। आप लोग प्लीज मेरे रिश्ते की बात कहीं मत करिए। मैं शादी नहीं करना चाहती और वैसे भी मैं अगर शादी करके यहाँ से चली जाऊंगी तो मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा? पतलू के मुंह में ये सारी बातें सुनकर झटका की आंखें नम हो जाती है और वे मन ही मन अपने आप को कोसती रहती है कि उसने पतलू को कितना गलत समझा था। बेटा पतलू, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तू हमारे बारे में ही सोच रही है। तू बहुत अच्छी है बेटा और मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज तू मुझे माफ कर दे बेटा। मम्मी जी, माँ कभी बेटी से माफी नहीं मांगती, तो प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगे। ठीक है बेटा, मैं तुझसे माफी नहीं मांगूंगी, लेकिन मुझे तुझसे एक चीज चाहिए। क्या तू मुझे देगी बेटा? हाँ माँ जी, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। कहिए ना माँ जी। बेटा पतलू, तू अगर मुझे और तेरे पापा को खुश देखना चाहती है तो प्लीज शादी के लिए हाँ कर दे। प्लीज बेटा, मना मत करना। फिर पतलू भी हामी भरती है और पतलू की शादी हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हालात गलत होता है, इंसान नहीं। किसी के बारे में विचार करने से पहले उसके हालात को जरूर परखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।